A very good morning to all the children, class second, subject teacher of हिंदी लिट। चैप्टर है आपका सेकंड हिंदी लिट का दो मित्र। लेसन का नाम है दो मित्र। दो मित्र हैं पात्र इस स्टोरी में, कहानी में, गोलू और मोलू। वो दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं या नहीं, इस स्टोरी में हम जानेंगे। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि जो मित्र हमारा मुसीबत में साथ छोड़ देता है वो हमारा सच्चा मित्र नहीं होता। आप जानते हैं, यदि कोई हमारा सच्चा मित्र होता है तो वह हमेशा अच्छे वक्त में नहीं बल्कि बुरे वक्त में हमारे साथ रहता है। आइए स्टोरी रीड करते हैं। एक पहाड़ी गांव में दो मित्र रहते थे, गोलू और मोलू। गोलू गोल मटोल और छोटे कद का था। मोलू दुबला पतला और लंबे कद का था। वे हमेशा साथ साथ रहते, साथ पढ़ते और साथ खेलते। एक दिन मोलू को उसकी माँ ने पहाड़ी के दूसरे गांव किसी काम से जाने के लिए कहा। मोलू ने गोलू को भी अपने साथ चलने को कहा। दोनों गांव के बीच घना जंगल पड़ता था। गोलू थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, मोलू, जंगल में तो खतरनाक जानवर होंगे। मोलू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम डरता क्यों है? मैं हूं ना साथ। दोनों चल पड़े। अभी जंगल पार नहीं किया था कि उन्हें दूर से एक मोटा भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। मोलू दुबला पतला था, फटाफट पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। गोलू ने चढ़ने की कोशिश की लेकिन चढ़ नहीं पाया। गोलू ने रुआंसा होकर कहा, मोलू, मुझे भी ऊपर चढ़ा लो। परंतु मोलू ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाखा पर जा बैठा। उसका जो मित्र था उसने उसका साथ नहीं दिया और वह जाकर कहाँ बैठ गया? अपनी जान बचाकर पेड़ के ऊपर। गोलू को कुछ नहीं सूझा, वह जल्दी से लेट गया। भालू ने झुककर उसे सूंघा तो गोलू ने अपनी सांस रोक ली। भालू उसे मरा हुआ समझकर आगे चल दिया। भालू के जाते ही मोलू नीचे उतरा। उसने गोलू से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मुझे भी बताओ। गोलू ने कहा, भालू ने कहा कि जो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। सच ही कहा गया है, जो मुसीबत में साथ ना दे वह मित्र नहीं होता। इस कहानी में छात्रों को सच्चे मित्र के लक्षण क्या होते हैं स्पष्ट बताया गया है कि जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ हो वही आपका सच्चा मित्र होता है। ये थी कहानी लेसन सेकंड की गोलू मोलू की। अब करते हैं इसके शब्द अर्थ रीड एंड राइट। आपको इसके ये शब्द अर्थ जो बॉक्स में है वो राइट करना है फेयर नोटबुक पर और लर्न करना है। सही विकल्प चुनिए। दोनों मित्र कहाँ रहते थे? तो मैंने फिल किया गांव में। दोनों को कौन आता दिखाई दिया? तो भालू। भालू को अपनी ओर आता देखकर पेड़ पर चढ़ गया।
मोलू। सच्चा मित्र होता है जो मुसीबत में साथ रहे। ये थी आपकी टिक द करेक्ट, जो आपको फिल करना है नोटबुक में और बुक में। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन का, गोलू मोलू कहाँ रहते थे? तो एक पहाड़ी गांव में रहते थे। वैसे मैंने आंसर को अलग से राइट किया है आपके, जो मैं अभी आंसर आपको दिखाऊंगी। आपको क्वेश्चन रीड एंड राइट करना है बुक से, और लर्न करना है आपको मेरे जो लिखे हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर राइट करना है। दोनों गांव के बीच क्या पड़ता था? गोलू पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाया? गोलू को सूंघकर भालू आगे क्यों चल दिया? यह कहानी आपको क्या शिक्षा देती है? ये सभी मैंने वैसे तो बुक में ही फिल किए हुए हैं, पर अगर आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आएंगे, तो आप लिखे हुए जो आंसर हैं, नंबर्स डले हुए हैं आंसर के और डायरेक्ट आंसर हैं, वो नोट करना है आपको। रिक्त स्थानों को भरिए। एक में दो मित्र रहते थे तो गांव में। गोलू और कद का था तो गोलू गोल मटोल और छोटे कद का था। आपको ये ब्लैंक्स जो मैंने फिल किए हैं अंडरलाइन करके राइट करना है, रीड करना है। सारे 5 के 5 ही। इसके बाद आते हैं मिलान पर, मैचिंग। तो आपको मैचिंग फिल कर दी है। गोल मटोल कौन था? गोलू। दुबला पतला मोलू। खतरनाक जानवर सच्चा मित्र मोटा भालू। इसके बाद किसने किससे क्या कहा ये देखते हैं। तू तू डरता क्यों है? मैं हूं ना साथ, ये किसने कहा था? मोलू ने। मोलू मुझे भी ऊपर चढ़ा लो, किसने कहा था? गोलू ने। भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मोलू ने कहा था ये। इसके बाद आते हैं खाली स्थानों को चुनकर लिखिए। पिताजी ने कहा, तो इसमें आपको जो ब्लैंक्स ऊपर वो आपको राइट किए गए हैं, ये इनमें से छांट के भरना है, फिर ऐसे अंडरलाइन कर देनी है सारे ब्लैंक्स में। इसके बाद आते हैं अनमेल शब्द पर गोला बनाइए। तो ये आपको बुक में ही फिल करना है, ओनली नोटबुक पर नहीं करना है। जो व्याकरण ज्ञान का आपका आगे का रहता है वो आपको नोटबुक में नहीं करना है, ओनली बुक में राइट करना है और लर्न करना है। अनमेल शब्द पर गोला लगाना है जो शब्द इसमें मैच नहीं हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में क्या है? माता, भाई, पिता। तो अलग क्या है इसमें? मित्र। सेब, फुटबॉल, गेंद, बल्ला। तो ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, अलग क्या है? सेब। मीठा, खट्टा, छोटा, कड़वा। इनमें सभी वर्ड एक से हैं पर छोटा ये अलग भाव है। ये देखते हैं चीता, भालू, शेर एक जैसे हैं पर ये जानवर पालतू है। इस तरीके से हमने अनमेल शब्द पर सर्किल किया। अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मित्र, मेरा मित्र बहुत अच्छा है। कद, वह मुझसे कद में छोटा है। जंगल, हम जंगल में घूमने गए, या फिर हमने जंगल में जानवरों को देखा। अलग और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। एक वर्ड है जो शब्द है उस पर। इसके बाद आते हैं आंसर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो अभी मैंने आपको पहले रीड करके बताए थे इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर हैं, ये आपको यहाँ से राइट कर लेना है और लर्न करना है। फेयर नोटबुक पर बेस्ट राइटिंग में। सभी को ओके।